बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था। इसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताखा हो गई थी। जब भी कहीं से इसके लिए शादी का पैगाम आता, वो इसे ठुकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और इसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती इसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो इसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, ये तो गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देख कर इसने कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा, तो इसने कहा, जरा छोटू मोटू को देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने इसको सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था। इसने इसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। उसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जत करती रही। लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी, क्योंकि इसकी दाढ़ी थी। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे देखो, इसने चेहरे पर कैसी झाड़ फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जत की है, तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गर्द गोया आया जो गली कूचम में घूमकर गाना गाया करता था। इसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने इसकी आवाज़ सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को अंदर बल्ला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फ़कीर को ले आया। इस फ़कीर गोये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहूस हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने इसकी एक ना सुनी। बादशाह ने इसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारागर्द गोये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पिटती फ़कीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देख कर वो हैरान रह गई। इसने फ़कीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह काफ अलिफ मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। फ़कीर ने जवाब दिया, आह, ये मैंने किया। इसने ठंडी सांस लेकर कहा। इसके बाद वो बहुत खूबसूरत बाग में पहुंचे। इनको देख कर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। फ़कीर ने आहिस्ता से कहा। शहजादी ने अफसोस भरा लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीम आलीशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देख कर शहजादी हैरान रह गई। इसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने इसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। हाँ, मैंने बहुत गलती की, काश मैं इससे शादी कर लेती। इसने पछताते हुए कहा। फ़कीर शौहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। कैसी बदनमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? शहजादी ने पूछा। ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? हमें नौकरों से किया काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। फ़कीर ने कहा। चूंकि शहजादी को खाना पकाना न आता था, इसलिए फ़कीर ने इसकी मदद की और कुछ देर बाद इन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा ली और सो गए। दूसरी सुबह फ़कीर ने इसे जगाया और घर साफ
करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कट्टी बातें भी सुनती, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। उसी तरह इन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर ऐसा वक्त आया कि इनके पास खाने तक के लिए कुछ ना रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मी ने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारी कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बीज ला कर देता हूँ, इससे तुम टोकरियों बन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और बीज काट ले आया। शहजादी ने टोकरियों बुननी शुरू कर दी। इसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए इसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और इनसे खून बहने लगा। ये देखकर इसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सौता ला कर देता हूँ, इससे कपड़ा बन लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर इनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकर कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी हूँ गी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देख कर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो इस पर तरस खा कर कुछ ना कुछ खरीद लेते। बर्तन बक गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। उसी दौरान एक गसील बदमजाज सिपाही वहां से गुजरा। इसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर इन्हें लात मार कर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। इसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को सुनाया। तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। अलामत वावन। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम अज कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बन गई। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे का बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियां बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए इसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वो बावर्ची खाने की खिड़की से इन्हें देख रही थी। नकीब और चौबदार ज़र्क बर्क कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान व शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी। लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर व तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ खादिमाएं आईं और इन्होंने इस को बहुत से मज़ेदार खाने दिए जो इसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही ज़र्क बर्क लिबास वाले एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठा कर देखा कि वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका इसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह इसे ले कर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर इसे अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी इसके हाथ से गिर गई और इसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। इसने झटके से अपना हाथ छड़ा ली और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर इसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, किया तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं वही आवारा गर्द गोया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इस लिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है।
उसी वक्त कनीज़ें आईं और इसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को नहला धुला कर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि इसके वालिदैन और इसके तमाम दरबारी भी वहीं जुमा हैं। सब लोगों ने इसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसका गुरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। इसने जिंदा रहने का ड्रीम सीख लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।